सभी लोग प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मना आप हमें परमात्मा के नाम पर धर्म के नाम पर जो मिथ्या मार्ग चल रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, रूढ़िवाद बना हुआ है, उनसे वैराग्य कराकर धर्म के सनातन मार्ग पर सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर ठोकर खाते हुए को निकालकर सत्य के मार्ग पर नित्य के मार्ग पर परमात्मा के मार्ग पर प्रकाश के मार्ग पर लाने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से वैराग्य कराकर मैं मेरा भाव मिटाकर सोहम भाव जगाने की साक्षी भाव जगाने की आत्म भाव जागृत कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझे चलने की शक्ति देते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझे देखने की शक्ति देते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझे
परमात्मा ही मुझे सुनने की शक्ति देते हैं। सुनने की शक्ति देते हैं। जब मैं बोलती हूँ जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे बोलने की शक्ति देते हैं। बोलने की शक्ति देते हैं। जब मैं चलती हूँ जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे चलने की शक्ति देते हैं। चलने की शक्ति देते हैं। जब मैं सुनती हूँ जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे सुनने की शक्ति देते हैं। सुनने की शक्ति देते हैं। जब मैं कोई काम करती हूँ जब मैं कोई काम करती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे काम करने की शक्ति देते हैं। शक्ति देते हैं। जब मैं खाती हूँ जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे भोजन करने की भोजन करने की पचाने की पचाने की शक्ति देते हैं। शक्ति देते हैं। जब मैं पीती हूँ जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे प्यासे कंठ को प्यासे कंठ को तृप्त करने के लिए तृप्त करने के लिए शक्ति देते हैं। शक्ति देते हैं। जब मैं सोती हूँ जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे सोने के लिए सोने के लिए शक्ति देते हैं। शक्ति देते हैं। और जब मैं उठती हूँ और जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझे परमात्मा ही मुझे नींद से उठने के लिए नींद से उठने के लिए बिस्तर से उठने के लिए बिस्तर से उठने के शक्ति लिए प्रदान करते हैं। शक्ति प्रदान करते हैं। मैं देखती हूँ मैं देखती हूँ कोई भी ऐसा काम नहीं है कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमात्मा के शक्ति के बिना जो परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर यह मुर्दा शरीर कर सकेगा। कर सकेगा। अस्तु अस्तु हर क्रिया में हर क्रिया में परमात्मा की शक्ति को ही परमात्मा की शक्ति को ही करता जाने अपने को कभी भी अपने को कभी भी देह की किसी क्रिया को देह की किसी क्रिया को मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ऐसा मिथ्या अभिमान न करे। ऐसा मिथ्याभिमान न करे। अगर प्रकृति के कार्य को अगर प्रकृति के कार्य को देहेंद्रिय के कार्य को देह इंद्रिय के कार्य को मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ ये भाव लाते हैं ये भाव लाते हैं तो ऐसे मूर्ख जीव को तो ऐसे मूर्ख जीव को 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों नाना में प्रकार के नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। कष्टों को भोगना पड़ता है। इसलिए सभी काम इसलिए सभी काम प्रकृति के द्वारा प्रकृति के द्वारा परमात्मा के द्वारा परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। मैं तो केवल उन सभी कामों को केवल देखने मात्र का काम करता हूँ। केवल देखने मात्र का काम करता हूँ। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप क्या जड़ हैं? चेतन है। आप क्या दृश्य हैं? दृष्टा है। आप क्या अनात्मा हैं? आत्मा है। आप क्या पर प्रकाश हैं? स्वयं प्रकाश है। आप क्या क्षेत्र हैं? क्षेत्रज्ञ हैं। तो आप क्या विकारी हैं? अविकारी हैं। तो आप क्या दुखी हैं? आनंद है। आनंद स्वरूप है। आनंद है। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। सभी प्रेमी लोग अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी के चरणों में प्रणाम। तो बताएं अधिष्ठान किसे कहते हैं? हाथ उठाकर बता दें जिनको मालूम है।
जिन्होंने नोट किया है। अधिष्ठान उसे कहते हैं जिसके अज्ञान से भ्रम की प्रतीति होती है। नोट कर ले, जिसके अज्ञान से भ्रम की प्रतीति होती है उसे अधिष्ठान कहते हैं। जिसके अज्ञान से, बोलो, भ्रम की प्रतीति। तो एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, संध्या का समय था, न पूरा अंधकार था न पूरा प्रकाश। अंधकार में तो कुछ दिखता ही नहीं और प्रकाश में जो है वो दिख जाता है। तो मंद अंधकार के समय एक रस्सी का रास्ते में टुकड़ा पड़ा था। हम अटके गए, अरे आगे मत जाओ, सांप है। वो वस्तुतः वहां सांप है ही नहीं, लेकिन भ्रम क्या हो गया, जबकि पड़ी क्या थी, रस्सी। तो रस्सी है अधिष्ठान। अगर रस्सी ना होती तो सर्प का भ्रम भी नहीं होता। तो सर्प का भ्रम का कारण क्या निकला, अधिष्ठान का अज्ञान। और उस भ्रम को नोट करो, अध्यस्त कहते हैं। उस भ्रम का नाम अध्यस्त है। अधिष्ठान के अज्ञान से जो भ्रम दिखता है उसे अध्यस्त कहते हैं। तो यहाँ रस्सी क्या कहलाएगी, अधिष्ठान। और सर्प क्या कहलाएगा, अध्यस्त। अध्यस्त। तो अध्यस्त की निवृत्ति कब होती है, जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है। जब रस्सी का अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो भ्रम किसका, सर्प का निकल गया। ये वेदांत में बहुत विषय जरूरी है, इसलिए इस परिभाषा को याद रखना। और एक परिभाषा आपको बता चुके हैं, परिणाम। हाथ उठाएं, परिणाम बोलो। परिणाम वह है जो उसकी मूल रूप को बदला ना जा सके, जो सत्य रहता है। वह मिथ्या कार्य, परिणाम किसे कहते हैं, वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे गेहूं का आटा, गेहूं का, तो अब आटा वापिस गेहूं बनेगा नहीं। बेसन किसका कार्य है, किसका परिणाम है, चने का। तो क्या यह है, बोलो, बेसन से चना बनेगा, कोशिश करो, नहीं बनेगा। तो इसी तरह मूंगफली के दाने का तेल निकल गया तो ये तेल वापस मूंगफली का दाना बनेगा, बोलो, क्यों, परिणाम हो गया। तो जिस चीज का परिणाम हो जाता है वो मिथ्या कार्य फिर अपने मूल रूप को वापस लौटता नहीं है। और इसी प्रकार का आपके पास दूध का दही कर दिया, दूध का क्या बन गया, दही। तो वापस हमको दूध कर दो, कोई करो नहीं, कोई साधन नहीं। क्यों, परिणामी वस्तु अपने मूल रूप में कभी लौटती नहीं। एक बार परिणाम हो गया तो वो नहीं होगा। अच्छा, अब लिखो विवर्त। दूसरी परिभाषा है विवर्त। विवर्त किसे कहते हैं, वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल रूप से कभी पृथक नहीं होता है। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल रूप में से कभी पृथक नहीं होता है। जैसे सोने से अलंकार, चूड़ी बन गई, चेन बन गई, अंगूठी बन गई, बाली बन गई, कांटा बन गया, सब बन गए, लेकिन सोने से वो अलग नहीं है। उसने अपने मूल रूप का त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार चांदी के कई बर्तन बन जाते हैं तो वो चांदी सत्ता कभी बिगड़ती नहीं, वो वैसी की वैसी। पीतल के कई बर्तन बनते हैं और पीतल कभी बिगड़ता नहीं। समझ रहे ना, वो वैसा का वैसा ही रहेगा।
और इसी प्रकार ये सारा संसार परमात्मा का कार्य है, मिथ्या कार्य। पर ये अपने परमात्मा रूप का त्याग नहीं करता। जैसे सूत कपड़े कितने, पैंट शर्ट साड़ी ब्लाउज अपना कुर्ता धोती सब, चादर कहो तकिया कहो सब बनता है, लेकिन सूत का कभी त्याग नहीं। सूत ही नाना आकारों में प्रतीत होता है, मूल वस्तु तो क्या है बोलो सूत। और ये है मिथ्या कार्य, बने हैं बिगड़ेंगे, लेकिन उसका कभी नाश नहीं होगा, वो सदा बना रहेगा। ये जगत क्या है, ये मिथ्या कार्य है। कैसा, सोने से अलंकार, अलंकार हो जाने से भी यह ब्रह्म से अलग नहीं है। सिया राम मैं सब जग जाने। इसको सिया राम परमात्मा रूप कहा। तो यहाँ एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा बोलो नहीं। तो सब में वही भाव रखो, मुक्ति चाहना है, कल्याण करना है, तो सब में एक भाव रखो। कौन सा, परमात्मा का। परमात्मा से यहाँ कोई एक किंचित भी नहीं है। जैसे सब कपड़े सूत रुई से अलग नहीं है, सब अलंकार अपने मूल धातु से अलग नहीं है। बर्फ और जल में विचार करो कि कौन मिथ्या है, बर्फ मिथ्या है, पर जल का कभी परिवर्तन नहीं होता। जल वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो आप दृश्य हैं, दृष्टा है। क्या है, दृष्टा। किसे में मानूं, कैसे में मानूं कि आप दृष्टा है, दृश्य नहीं। तो उत्तर देना भी मालूम होना चाहिए कि जो दृश्य होता है वो किसी को देख नहीं सकता, लेकिन दृष्टा सबको देखता है। उसे कोई नहीं देखता, वो सबको देखता। वो क्या है बोलो, दृष्टा। दृष्टा। तो आप दृश्य हैं कि दृष्टा। दृष्टा दृष्टा का कभी नाश नहीं होता, दृष्टा का कभी जन्म नहीं होता, दृष्टा की कभी मृत्यु नहीं होता। दृष्टा नित्य आत्मा को कहते हैं। आत्मा की क्या पहचान है, आत्मा की पहचान बोलो जल्दी से। पवन से सूखता नहीं। सबको मालूम है। तुम्हारा शरीर आत्मा है कि अनात्मा है, अनात्मा। क्या है, अनात्मा। आत्मा है, अनात्मा है। कैसे जाने, कैसे जानिए ये अनात्मा है। सूख सकता है, हवा से जल सकता है, अक्षर से कट जाता है, अग्नि से जल जाता है, सुई चुभ जाती, पानी में भीग जाता है, पवन से सूख जाता है। कस्त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। ये मत कहना कि स्त्री हम, पुरुष हम, उड़िया हम, बंगाली हम, गुजराती हम, मारवाड़ी, ये कभी बात का प्रयोग मत करना। ये सब चमारों की भाषा है। ये सब किसकी भाषा है, चमारों। तुम चमार हो कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण। हम ब्राह्मण है, ब्रह्म को जो जाने वो ब्राह्मण। ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण। जो परमात्मा को ब्रह्म को जानता वही ब्राह्मण है, बाकी सब चमार है। बाकी सब क्या है, चमार। क्यों चमार कह दिया कि चमड़े का अंग का, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, दुर्बल है, मोटा है, स्त्री है, पुरुष है, सधवा है, विधवा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, सारा का सारा ये सब चमारों की भाषा है। ये मेरा उम्र है, ये इतना बाकी है, अब ये बीमारी है, अब ये मेरा रोग कट गया। तो आज से पक्का कर लो, कल मौका नहीं मिलेगा इस ज्ञान को सुनने का। कल तो आपकी परीक्षा एग्जामिनेशन होगा अनुभव के रूप में कि आपने इतने दिनों में यहाँ बैठकर क्या जाना है। रोग अपनी जगह पर है, ये ज्ञान अद्वितीय है, वो तुमने जीवन में कहाँ पाया होगा तुम खुद जानोगे कि इतना हमको सरल स्पष्ट आत्मा का साक्षात्कार कहाँ हुआ। तो आज ये पक्का कर लो कि ये हम चमार कौन है, हम ब्राह्मण। कौन है, हम ब्राह्मण। और ब्राह्मण का मतलब वो चुटैया निकालने वाला एंटीना नहीं, गले में रस्सी डालने वाला ये ब्राह्मण नहीं, हाथ में डोरा बांधने वाला, ये तो सब चमारों के लक्षण है।
सत्य में ब्रह्म को जाना है कि दृष्टा साक्षी आत्मा बस वही ब्राह्मण है। समाज में तुम चमार रहो लेकिन अंदर से तो ब्राह्मण बने, ब्रह्म बने रहो। क्योंकि तुम्हारे लड़के लड़की की शादी ब्याह करना है तो चमारों का चमारों से तो संबंध बनेगा ना, इसलिए तुम वहाँ चमार बने रहना लेकिन अंदर से तो ब्राह्मण जानना। कौन अंदर से? ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण। सब बाकी कच्चे ब्राह्मण हैं जो अपने बाप दादा से ब्राह्मण कहला रहे हैं, वो सब कच्चे ब्राह्मण हैं। एक बार शिष्य लोग बैठे हुए हैं और गुरुजी अभी आए नहीं हैं प्रवचन के लिए। 10,000 सन्यासी हैं आश्रम में, 10,000 सन्यासी हैं। और जैसे गुरुजी आते हैं तो शिष्य लोगों का काम है प्रणाम करने का, दंडवत साष्टांग, वो भी हो गया। तो गुरुजी प्रवचन नहीं दे रहे अभी। 10,000 सन्यासी वहीं रहते हैं उसी आश्रम में और सब आकर बैठ गए। गुरुजी प्रवचन शुरू कीजिए। हाँ करते हैं। जाओ तो वो रामायण लेके आना तो लाके रख देना। गुरुजी रामायण ले आए? अच्छा अच्छा, जरा एक गिलास पानी ला दो। पानी ला दिया और प्रवचन, जनक आ गए, बैठ गए, उनका आसन खाली था और प्रवचन शुरू कर दिए। अब गुरु लोग, शिष्य लोग आपस में कहते हैं, देखा इनको महत्व दिया है, हमको महत्व। रामायण रख दी, पानी का गिलास रख दिया और वो आया तो प्रवचन शुरू हो गया। आपस में कानाफूसी होने लगी। तो पहले से ही हम रामायण रख देंगे, दूसरे दिन फिर ऐसे ही सभा हुआ, सब सन्यासी आ गए और जनक का आसन खाली है, रामायण रख दी, पानी का गिलास भी रख दिया। गुरुजी प्रवचन चालू करो। तो जाओ तो वो श्वेताश्वर उपनिषद ले आओ। ला दिया और बृहदारण्यक उपनिषद भी ले आओ, रख दिया। गुरुजी देख रहे हैं जनक को, आया तो प्रवचन शुरू हो गया। अब क्या हुआ? अरे ये गुरु तो हमारा कोई मूल्य नहीं, हम सन्यासी हैं और ये राजा जनक के प्रति ये क्या गुरु है? ये आपस में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। ये तो पक्षपात करते हैं, ये ठीक नहीं, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। इनके अंदर तो समता भाव नहीं, दूसरे को सिखाते हैं समता भाव। गुरु जी समझ गए कि शिष्यों के मन में हमारा अश्रद्धा है, तो इनका कल्याण नहीं होगा। अश्रद्धा गुरु के प्रति अगर रखे किसी तरह की, कि गुरु लोभी है, कि गृहस्थी है, कि राजद्वेष वाला है, तो क्या देखा? जनकपुर में आग लग गई है। जनकपुर में राजा जनक और जनकपुर में आग लग गई है, धुआं निकल रहा है, लपटें निकल रही है। आए भक्ते हुए सैनिक लोग, महाराज जनकपुर में आग लग गई है। तो गुरुजी दृष्टा की पहचान क्या है? दूसरे का, गुरुजी सुनिए जनकपुर में आग लग गई है। अच्छा अच्छा, तो ये नित्य का लक्षण क्या है? सत्य का।
आपको सुनाई पड़ रहा है कि आग लग गई, बोले जाओ तुम उसको बुझाओ, मैं क्या करूंगा। चले गए और प्रवचन चल रहा है कि साक्षी किसको कहते हैं। गुरु जी समझा रहे हैं कि जो दोनों से अलग होता है, दृश्य और दृष्टा से अलग जो जानने वाला है, उसको साक्षी कहते हैं। अच्छा, फिर आए सैनिका, महाराज महल में आग लग गई, पहुंच गई है, आग बढ़ते बढ़ते महल में पहुंच गई है। तो गुरु जी बताइए कि यह विवर्त किसे कहते हैं। विवर्त, अरे जो अपने मूल रूप का त्याग नहीं करके अन्य रूप में प्रतीत होता है, जैसे स्वर्ण से अलंकार, जल से बर्फ हो गया। तो बात हो गई। महाराज रानियों के महल में आग लग गई है, पहुंच गई, रानियां चिल्ला रही है। तो गुरुजी, ये जीव ब्रह्म का परिणाम है कि विवर्त है। बोले बेटा, परिणामी वस्तु तो अपने मूल रूप में कभी लौटती नहीं है। जीव ब्रह्म का विवर्त है। क्या है? विवर्त। विवर्त का मतलब है कि वो उससे अलग नहीं है। जैसे स्वर्ण से अलंकार अलग अलग नहीं, जल से बर्फ अलग नहीं, ब्रह्म से जीव भी। महाराज रानियां जल गई और वो अब आश्रम में आ गई है। वो अग्नि लपट तेज हो इतनी कि चारों तरफ शिष्यों के झोपड़ियां, शिष्यों की तो झोपड़ियां होती है, और आग जहां लगी सर से बढ़ती बढ़ती चारों जो है 10,000 सन्यासियों की कुटिया थी उनमें पहुंच गई आग। और वो जो 10,000 बैठे थे सब भागे, सब भागे, सब भागे अपने अपने उस झोपड़ी के अंदर। क्यों? क्या था उनके पास में? एक एक लिंगोट थी, वो लिंगोट पे लिए करके वो भागे और देखा जनक बैठा है, केवल जनक बैठा है, गुरु जी बैठे हैं और सारे सन्यासी किस लिए? वो लिंगोट के लिए। और ये जो राजमहल जल गया, रानियां जल गई, अब स्विच ऑफ कर दिया गुरु ने, तो सब आग जहां की तहां, सबके हाथ में लिंगोट, और वो देख रहे कि वहां जनक खाली बैठा है। वहां प्रवचन में जनक बैठा है, बाकी सबके सब शिष्य लोग लिंगोट हाथ में लेकर खड़े हैं। तो इस तरह से गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा हो गई उनके वचन में तो कल्याण नहीं। गुरु किसको क्या महत्व देता है, उसकी दृष्टि में वो छोटा बड़ा देखता कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। पात्र को देखकर वो उपदेश करता है। तो गुरु वही जो आपको नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठाकर रखता है। उद्दालक ऋषि के आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो ये बाद में निकली है पेट भरने के लिए, लेकिन अपने मुक्ति के कल्याण के लिए तो अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, उसके बिना और किसी तरह कोई मंत्र से, माला से, जप से, पूजा से, पाठ से, तप से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ध्यान से, समाधि से कल्याण नहीं होगा। कभी आज तक नहीं हुआ। किसी वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, कबीर, रैदास, किसी संत ने भी इसको स्वीकार, बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति किसी साधन से कभी नहीं होती है। तो पढ़ाई चल रही है, उसमें कौर नाम का विद्यार्थी है, बहुत ही सुशील, बहुत ही
होशियार। और उस उद्दालक ऋषि की खुद की लड़की भी है सुजाता, क्लास में पढ़ रहे हैं साथ साथ, और दोनों के दोनों टॉप में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं। क्या हो गया बेबी तेरी कान में? कान में बात कर रही है, कान में क्या करना है? कुछ चुभ रहा है? दर्द हो रही है। क्या निकाल दो तो, क्या चुभ रहा है? इसका घाव हो गया है, घाव हो गया। तो आश्रम के ये नियम है कि जब परीक्षा हो जाती है तो लोग गुरु के पास जाकर कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने हमको अद्भुत ज्ञान दिया, अद्वितीय ज्ञान दिया, ऐसा तो कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी ने नहीं बताया। अब हम इसके बदले आपकी क्या सेवा करें? आपने हमको यहाँ रख कर हमारी सेवा की है। तो वो गुरु लोगों जिसको जैसा पात्र समझते थे वो काम बता देते थे कि तुम घास काट के ले आओ, तुम इन गायों को चरा के ले आओ, तुम लकड़ी काट के ले आओ। इसका आश्रम की उपयोगी वस्तुओं का उपयोग है गुरु को। तो सोचा कि ये जब कहोड़ मेरे पास आएगा जो सबसे उत्तम श्रेणी का विद्यार्थी है, तो मैं इसको यही कहूंगा कि तुम मेरी लड़की को शादी कर लो। तो गुरु आज्ञा का तो कोई तिरस्कार। तो ये विचार मन में रखा, पढ़ाता था दोनों को, सब विद्यार्थियों को समान रूप से, पर वो दो सबसे ऊंचे होते थे। जब पूरा हो गया कोर्स ब्रह्म विद्या का, गुरु को प्रणाम करते हुए साष्टांग कहो, कहता महाराज, आपने जो हमको ब्रह्म विद्या पढ़ाई, हम उसके लिए आपकी क्या सेवा करें, हम बहुत आभारी हैं, हमारा जीवन धन्य कर दिया है। तो गुरु ने कहा कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो तुम मेरी लड़की के साथ विवाह संबंध कर लो, क्योंकि अब तुम यहाँ से तो जाओगे तो जरूर तो ग्रस्त बनोगे। क्या करोगे? कोई नौकरी, कोई खेती, कोई व्यापार, तो तुम ग्रस्त के लिए अपनी मेरी लड़की को स्वीकार कर दो। अब गुरु की बात सुन के आश्चर्यचकित, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सुजाता से और मेरा कोई प्यार संबंध हो जाए, पर गुरु आज्ञा, भाई बहन की तरह रहते थे सब साथ साथ। तो अब क्या, आश्रम में जो कुछ था, कुछ शक्कर पारे बना लिए, कुछ जो है मोहन थाल बना लिया, कोई अपना मूंगफली के दाने की पट्टी बना ली, कुछ पूरी बना ली, क्योंकि गांव जा रहे हैं, माँ बाप बूढ़े मर गए, पुराना गांव झोपड़ी जैसी टूटी फूटी थी, उसको जाकर पहले तो साफ किया, क्योंकि इतने सालों से गुरु के आश्रम में थे और पिता माता मर गए, गांव वालों ने जला दिया, वो झोपड़ी थी। और खाना खा के अब वो बैठे हैं और विचारते हैं, सुजाता, अब गुरुदेव ने तो हमको प्रेम बंधन में बांध दिया है, तो अब हम अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करेंगे? आश्रम में थे तो आश्रम से खाने को मिल जाता था, लेकिन अब हमको यहाँ कैसे, क्या कोई नौकरी करें, क्या कोई खेती करें, क्या कोई व्यापार करें? तो कहा कि ये तो फिर बंधन में बंध जाएंगे, नौकरी से, व्यापार से, खेती से क्या करें, जीवन निर्वाह तो ग्रस्त में अब आ गए। तो जो विद्या हमने पढ़ के आए वही विद्या हम गांव वालों को, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन निर्वाह गांव वाले खुद विचार करेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किसी के घर से आटा मिल जाएगा, किसी के घर से बेसन मिल जाएगा, कहीं से लकड़ी मिल जाएगी, कहीं से घी तेल मिल जाएगा, इत्यादि सोच के, और उन्होंने वही काम किया। घर घर जाकर खबर कर दी कि तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे पास भेजो, हम उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे जिससे उनका कल्याण हो जाए। ये बात समझ में आ गई गांव वालों को भी कि हमारे बच्चे
कहीं दूर जाना पड़ता, दूसरे गांव में स्कूल कॉलेज होता है तो वहां जाना पड़ता। ये तो घर बैठे ही गंगा मिल गई, तो उन्होंने अपने बच्चों को वहां पर भेज दिया। उस मकान को भी जो टूट गया था, झोपड़ी थी, उसका छत वगैरह डाल दिया और बच्चे पढ़ने लगे। ऐसे चलते चलते एक दिन सुजाता ने कहा कि देखो, अब हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है। तो शादी हो गई ना, तो अब पति पत्नी का संबंध से जरूर बच्चा आएगा। तो इतने से काम नहीं चलेगा। ये गांव वाले कोई आटा दे देते, कोई लपी, कोई कंडा, कोई इससे का कुछ और ज्यादा चाहिए। विचार करो। कहो ने बात सुनी, अनसुनी कर दी और वो बच्चों को पढ़ाता गया। अब सुजाता का 8वां महीना आ गया, समझ गए ना, गर्भ का। तो कहा कि मैंने तुमको कहा था कि हमारे घर अब अतिथि आने वाला है, इतने से काम नहीं चलेगा। तो तुम ऐसा करो, राजा जनक की सभा में जाओ, वहां वो विद्वानों का आदर करता है और यथेष्ट धन देता है। ऐसा उसको प्रेरणा दिया सुजाता ने अपने पति कहोड़ को कि वहां जाओ जनक की सभा में। और एक दिन क्या घटना घट गई कि वो जो कहोड़ बच्चों को समझा रहा था, उसने द्वैत का प्रतिपादन कर दिया कि बिना भगवान की भक्ति के कल्याण नहीं होगा। ऐसा उपदेश कर दिया। सुजाता कुछ नहीं बोली, लेकिन गर्भ का बच्चा बोल पड़ा, पिताजी आप गुरुद्रोही हो। गुरु ने तो अद्वैत ब्रह्म का उपदेश किया कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा, और तुम द्वैत की पढ़ा रहे हो, महान अपराध होगा। सोचा ये तो अभी पेट में है और मेरा इसके बच्चों के बीच में अपमान कर दिया, ये बड़ा होगा तो पता नहीं क्या करेगा। इसने गुस्से में कहा, जा तू अष्टावक्र हो जा। श्राप दे दिया, 8 अंगों से टेढ़ा होकर निकलेगा। बात खत्म हो गई। गया राजा जनक की सभा में और बीच में से मैंने थोड़ा विषय को ले लिया है, लेकिन तुमसे छुपाना क्या है, तुमको तो विस्तार से ही समझाना है। और क्या हुआ, वहां वो एक बंदी नाम का ब्राह्मण था, राजपुरोहित, राजा जनक की सभा में। तो वो क्या करता था, जो जो जाते थे पंडित तो उनको हरा देता था और समुद्र में डुबा देता। उसका एक ही काम था। जो भी राजपुरोहित सामने आता था ब्राह्मण, और उसका बाप नीचे यमलोक में, पाताल लोक में यज्ञ कर रहा था। और यज्ञ में ब्राह्मणों की जरूरत पड़ रही है, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो राजा जनक की सभा में वो पंडितों को हराकर और समुद्र में डुबा देता था। इस तरह से वह काम हो रहा था। तो ये जब गया तो इसको राजपुरोहित के सामने लाने के लिए कहा कि कौन है वो राजपुरोहित, उसको इधर लाओ। और उसने कहा कि उसके पास में वही जाएगा जो कि उससे शास्त्रार्थ करेगा, और अगर हार गया तो समुद्र में डुबो दिया जाता है। अच्छा अच्छा, किया इसने और आया वो, और उसने इसको कहोड़ को
शास्त्रात ने हरा दिया। तो नियम है कि जो हार जाएगा समुद्र में डुबो दिया जाएगा। और खबर पहुंचा दी सुजाता को राजा जनक ने अपने मंत्री सैनिक के द्वारा कि अब तुम्हारा पति तुमको प्राप्त है, क्योंकि वो इस नियम में आ गया कि वो जो हार गया है बंदी से, तो उसको तो समुद्र में डुबो दिया गया। और तुम्हारे को घर खर्च की चिंता सब राज घराने से, तुम्हारे को राजकोष से सब खाने पीने रहने की सब मिलेगा। अब ये अकेली, घर में कोई नहीं, पति वो डुबो दिया गया और पेट में बच्चा, तो अपने गर्व को लेकर बाप के घर में अब क्या करे, गांव में किसके सहारे रहे। तो उद्दालक ऋषि जो इनके पिता थे, जहाँ पढ़ती थी, चली गई और पिता को बता दिया कि ऐसे ऐसा घटना घट गई है और वो अब समाप्त हो गए हैं, तो अब मैं यहीं रहूंगी। अब वो जो बच्चा हुआ वो अद्भुत बच्चा, गर्दन टेढ़ी, टांग टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हाथ टेढ़ा, मुख टेढ़ा, अष्टवक्र नाम उसका 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुआ। तो चलता गया घर में, और वो उसका भाई था श्वेत केतु, सुजाता का भाई था श्वेत केतु। वो सब साथ साथ पढ़ते थे। इन दोनों की तो शादी हो गई, तो श्वेत केतु तो अपने बाप के घर में ही है। और ये बच्चा जैसे माँ ये अपनी बहन कहता था सुजाता को, श्वेत केतु अपनी बहन को बहन कहेगा और बाप को, तो वो जो अष्टवक्र बच्चा हुआ वो भी उसको बहन कहने लगा और उसको बाप कहने लगा। ऐसे दोनों के दोनों साथ साथ। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो श्वेत केतु बाजार कहीं गया था और ये वहां आकर गोद में बैठ गया, जबकि उसका वो माँ का क्या रिश्ता मुझे जोड़ना नहीं आता, तो उसको बाप ही करके बोलता था। तो आया वो श्वेत केतु, हट हट, तेरे को बाप की गोद में बैठा तो जा, वो जेल में है, ये मेरी बाप की गोद है, मैं बैठूंगा। और वो अष्टावक्र समझ नहीं पाया, रोता रोता माँ के पास गया, माँ मेरा पिता कहाँ है। उसने एक और थप्पड़ दिया, और कौन खाने को दे रहा है, क्योंकि वो तो चला ही गया था, गर्भ में था, वो उसी के गोद में था। नहीं वो मेरा बाप नहीं है। और एक दिया, क्यों ऐसा कह रहा है। बोले भैया ने कहा है कि तेरे को बाप की गोद में बैठना, तो वो जा जेल में है, ये मेरे बाप की गोद है। अब छुपा नहीं पाई, सच बात खुल गई। तो हाँ बेटा, गले लगाया, माफी मांगी कि मैंने तेरे को निर्दोष को मारा है। तेरा बाप इस तरह से वहां पर एक राजपुरोहित थे राजा जनक की सभा में, वो जो भी जाता है विद्वान उसको हराकर समुद्र में डुबो देता है, क्योंकि उसका पिता वहां समुद्र में पाताल लोक में यज्ञ कर रहा है। यज्ञ में ब्राह्मणों की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से भेजता है। अच्छा, तो माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं उसको हराकर अपने पिता को समुद्र से वापस लेकर आऊंगा। अरे बेटा, तेरा बाप तो गया, तेरे भरोसे में अपना दिन काट रही हूँ, तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीवन रहती। ऐसा तू मुझे मत दंड दे। नहीं माँ, मेरे को आशीर्वाद दो, मैं अपने पिता को लेकर आऊंगा। अरे बेटा, वहाँ बड़े बड़े पंडित जाके हार जाते हैं और समुद्र में डाल दिया जाता है, तू वहाँ क्या करेगा। बोले माँ, ज्ञान का छोटी उम्र से कोई संबंध है, ज्ञान सबको हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जिद कर ली, माँ कहती बेटा मत जा, मैं यम जाऊंगा। और माँ दरवाजे के सहारे खड़ी है, बेटा मत जा, मेरे को अकेला छोड़कर मत जा। और वो राजपथ पे चला गया, गांव में से झोपड़े में से निकल कर।
इसको वो वैक्सीन की जब्बी दे तो जरा जो आप बार बार रगड़ रहे, इस तरह से समझ रहे हैं ना बात को, कहीं अटके तो नहीं हो। तो अब वो जा रहा है राजपथ पर, और सुबह का समय राजा जनक हाथी पे बैठ के आ रहा उसी रास्ते से, और ये बच्चा 8 जगह 2 टांग 2 कदम आगे रखता है, 1 कदम पीछे, 2 कदम, क्योंकि लंगड़ा तो है ना, आगे उड़कता है पीछे उड़ जाता है ऐसे, और बिल्कुल राजा के हाथी के सामने नीचे आ गया अष्टावक्र। अब राजा ने महावस्त्र का हाथी को रोको, हाथी तो रुक गया और कहा क्यों रे तू अंधा है, दिखता नहीं? उसको, किसको? अष्टावक्र को। तो उसने कहा अंधा तो तू है। वो महावत भी कांप गया कि बाप रे बाप, इसके तो ये कुचल देगा, ये बच्चे ने और राजा को कह दिया। तो अच्छा, अंधा तो तू है, तुझे दिखता नहीं है? कोई भी समझदार व्यक्ति अंधे लंगड़े लूले व्यक्ति को पहले रास्ता देते हैं, तेरे को दिख नहीं रहा है, मैं अपाहिज हूं। सोचा बात तो ठीक कह रहा है। महावस्त्र का हाथी एक तरफ करो, इस एक्सप्रेस ट्रेन को पहले जाने दो। वो अपने हाथी को अलग कर लिया बच्चे को, और बच्चा 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गया कहाँ? उस राज दरबार में। राजा ने सोचा कि ये कहाँ जा रहा है, पहले तो पूछूं कहाँ जा रहा है तू? अरे वो कोई जनक है, ऐसे करके राजा को, वो कोई जनक है, उसकी सभा में पंडितों के साथ में सत्य की चर्चा हो रही है, शास्त्रार्थ हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो ये तो सोचा कि ये पहुंच जाएगा, इसको कोई घुसने भी नहीं देगा, और ये बड़ा विद्वान मालूम पड़ गया है कि इसमें कितनी विवेक है। तो दूसरे रास्ते से राजा अपने हाथी को महावत से कह के और राजमहल में पहुंच गया, और ये पहुंचा धीरे धीरे और दरवाजे पे रोक दिया। बोले क्या कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए? बोले मैं भिखारी नहीं हूं, तो यहाँ क्यों खड़ा हूं? बोले मैं अंदर सभा में जाना चाहता हूँ। बोले अपनी शक्ल तो देख ले, वहाँ बड़े बड़े विद्वान पहुंचते हैं, वहाँ तुम्हारा बच्चों का क्या काम है, वो तो ज्ञानियों की सभा है। तो बोले इससे कोई भी ज्ञान का कोई रुकावट नहीं। और उधर महल के अंदर पहुंच गया था राजा, उसने कहा द्वारपाल से आने दो, इसको अंदर आने दो, रोको मत। अब वो लंगड़ता गया, और राजा का ऐसा सिंहासन खाली था क्योंकि वो तो नीचे बैठ गया, और उसने कहा था कि जो योग्य होगा उसको मैं राज्य दे दूंगा। तो ये गया और जाकर उस आसन पर छलांग लगा के बैठ गया। लग रहा तो था तो उचक है, तो सारे ब्राह्मण जो थे बड़े बड़े विद्वान वो हंस पड़े जिस बात को देखकर कि एक तो लंगड़ा और फिर बैठ गया सिंहासन पर, जो राजा का सिंहासन था। तो इसने सोचा मन में ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना होगा, और इतना जोर से हंसा कि वो सब ब्राह्मणों की हंसी बंद हो गई कि ये किसको देखकर हंस पड़ा जो इसको इतना जोर से हंसी आई। तो खड़ा हो गए जनक कि महाराज आप तो पहली बात तो यहाँ कैसे आके बैठ गए, ये तो उसी के लिए है जो ब्रह्म सत्य को जानने वाला है। और दूसरा यहाँ पर आपको हंसी किस लिए आई? तो सुनो जवाब देता है, मैंने सुना था कि जनक की सभा में ब्राह्मण लोग ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म सत्य की चर्चा करते हैं, ये मैंने सुना था, इसलिए मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि ये तो सब चमारों की सभा हो रही है। और जनक गुस्सा है, आप होश में बात करिए, यहाँ कोई चमार नहीं है, सब उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, कोई द्विवेदी कोई त्रिवेदी कोई चतुर्वेदी, आपने कैसा कह दिया? बोले मैंने सुना है
सत्य के बारे में। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो ये सब परमात्मा आत्मा की चर्चा करने वाले होते तो ये किसको देखकर हंसे थे? ये इनको हंसी क्यों आई? मेरे लंगड़े लूले टेढ़े शरीर को देखकर। तो ये ब्रह्मवेत्ता नहीं, ये तो चर्मवेत्ता, चमड़े को जानने वाले गोरा लंगड़ा लूला। इसलिए मैंने सोचा कि ये ब्रह्म की चर्चा नहीं करते हैं। तो समझ गया कि ये बहुत उच्च कोटि का विद्वान है। पर बुलाओ उसको, बंदी नाम के ब्राह्मण को, जिसने मेरे बाप को समुद्र में डुबाया। मैं बदला लूंगा अपने बाप का, इसको मार के, मतलब इसको समुद्र में शास्त्रार्थ से हराऊंगा और समुद्र में डुबाऊंगा। ये नियम है सभा का कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको डुबाया जाएगा। तो बोले उसको डायरेक्ट तुमसे नहीं मिलाया जाएगा, उसको हराने के पहले मुझे हराओ, क्योंकि बड़े बड़े पहलवानों से लड़ने को लिए वो जाएगा जो उससे छोटे वाले को। और हर एक व्यक्ति तो दारा सिंह से मिल नहीं सकता है, दारा सिंह से वही मिलेगा जो उसके आशीष सिंह को हरा देगा। तो पहले मेरे से बात करो। बोला अच्छा चल बात कर प्रश्न। तो प्रश्न सुनो। बोले वो कौन है जो खुली आंखों से सोता है? अब ये हंस रहा बच्चा अष्टावक्र ये प्रश्न सुन के। वो कौन है जो निरंतर चलता रहता है? और वो कौन है जो पैदा होकर अचल रहता है? बस यही प्रश्न है। बच्चों जैसे शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसा कहा। ऐसे बच्चे जैसे प्रश्न कर रहा है। बोले उत्तर दोगे तो पता लगेगा। अच्छा तो सुन ले, ये मछली है जो खुले आंखों से सोती है, और ये अंडा है जो पैदा होकर अचल रहता है, हिलता डुलता, और ये नदी है जो निरंतर गति करती है। मान गया, ये बहुत बड़ा विद्वान है। अब उस बंदी नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया और वो शास्त्रार्थ में हार गया इस बालक के द्वारा। तो यहाँ का नियम है, जो हार जाएगा समुद्र में डुबाया जाएगा। तो बोलो मैं तेरे को मारने नहीं आया हूँ, मैं अपने बाप का बदला लेने के लिए आया। तूने मेरे बाप को डुबाया है तो इसलिए तेरे को भी डूबना है। और उसने उस बंदी नाम के ब्राह्मण ने सबको बुलाकर कहा कि आज तक मैं सबको डुबो कर पाताल में भेज रहा था, और अब मैं भी खुद जा रहा हूँ। तो जिन जिन को डुबो के भेजा था अब वो क्रम से बाहर एक एक निकल कर आएंगे। और मेरा पिता वहाँ एक कोई कामना की वजह से यज्ञ कर रहा था, आज वो यज्ञ पूरा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ और सब आएंगे। तो क्रम क्रम से उसमें से वो आने लगे। तो कहोर ने समझा कि बंदी को अगर हरा दिया है तो ये मेरा बेटा ही हो सकता है, क्योंकि ये तो गर्भ में ही मेरे को कह रहा था कि पिताजी तुम गुरुद्रोही हो, द्वैत का उपचार तो प्रचार कर रहे हो। तो जरूर। और अपना अष्टावक्र बैठे हुए थे सिंहासन पर और आकर प्रणाम किया। उसमें किसने? जो उसका बेटा था। कहो और आकर पिताजी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे प्रणाम मत कीजिए। लेकिन उसने तो उसकी विद्वता को कारण से प्रणाम किया। और अपने माँ दुखी है सुजाता, उसने तो बेटा मत जा मुझे अकेली छोड़कर मत जा, इस तरह से यह अपने लेकर चला। पिता को लेकर पुत्र पिता दोनों साथ साथ
अपने उद्दालक ऋषि के आश्रम में ही तो पढ़ते थे। तो चला, रास्ते में एक नदी आती है, उसका नाम है सवंगा। तो कहा कि जरा तू नहा के आ। तो उस बच्चे को कहा, अष्टावक्र को, कि तू जा नहा के आ। तू जब नहा के आया तो क्या देखा, नहाने से उसके सारे अंग समान हो गए, समंगा, समान अंग हो गए, चमत्कारिक सिद्धि की द्वारा। और सुजाता के पास गए। सुजाता तो आनंद में विभोर हो गई, क्योंकि कभी कल्पना भी नहीं थी कि वापस आएगा। और पति उसका आ गया, पुत्र भी आया। दोनों ने प्रणाम किया, उद्दालक ऋषि को भी जाकर प्रणाम किया और धन्य धन्य हो गए। इस तरह से यहाँ का विषय को अभी और इसके साथ जुड़ने का है। तो मैं भजन बोलो एक। अब मुझे मत देखो, तुमको जो बोलना है बोलो। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। धन पुत्र जमीन जायदाद पद पदवी का गर्व आदमी को, और बड़ा मेरे जैसा कौन होगा धनी, मेरे जैसा कौन हो बलवान, मेरे जैसा कौन विद्वान, ऐसे फूला फूला फिरे जगत में। आगे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इस अनित्य घर संसार में कभी अहंकार मत करना, धन का, बल का, पद का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का या परिवार का। कभी अहंकार मत करना। ये सब मुख देखी प्रीत है। जब तक तुम कमाने की शक्ति रखते हो सब तुम्हारे सामने, और जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब सबको घर से तुमको बोझा लगेगा कि कैसे निकल जाए, कैसे हट जाए। जब तक उनसे कुछ मदद मिलती है तो घर वाले उसकी सेवा करते हैं। मतलब की ये दुनिया। आगे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, माता कहे यह पुत्र हमारा। बहन कहे वीर मेरा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, नारी कहे नर मेरा। भाई को घमंड है, मेरा भुजा है, मेरे साथ काम करेगा, और औरत की मेरा स्वामी पति है। ये सब रिश्ते का घमंड है। स्वार्थ का सब कुटुंब परिवारा, स्वार्थ का सब कुटुंब परिवार। है सत्य वेद का नारा, है सत्य वेद का नारा। वेद ने कहा है धोखे में मत आना इन संसार के रिश्तों पर। ये सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के हैं। बिना स्वार्थ के कोई सेवा, जब देखेगा कि मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, हट जाएंगे या हटा देंगे। जब मौत ने आकर उसे पुकारा, जब मौत ने आकर उसे पुकारा। छोड़
चला घर द्वारा, छोड़ चला घर द्वारा, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब पेट पकड़ कर माता रोवे, अब पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, बाह पकड़ कर भाई, लपटे झपट के तिरिया रोवे, लपटे झपट के पिरिया रोए। हाथी झोंक रही है, सर पीट रही है स्त्री, पति चला गया, भाई वो अपनी भुजा चली गई है, सिर्फ माँ अपना पेट खाए, मेरा पेट खाली हो गया, सब अपने अपने रो रहे, स्वागत का चिल्ला रहे। लपटे झपट के तिरिया रोवे, लपटे झपट के पिरिया रोवे, हंस अकेला जाए, हंस अकेला जावे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, जब जग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, बहन रोवे 10 मासा, पेट जिसने रखा था जिसने, वो माँ तो जीवन भर उसका काम है रोने का, वो रोती रहेगी। और अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो बहन रोती कब में, किसको भाई, किसको रक्षा बांधोगी, वो भी रोती है 10 मास। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, क्यों, फिर तो उसको बच्चा संभालना है, घर संभालना है, तो वो रोती रहेगी तो खाने को, इसलिए वो 13 दिन के बाद में रोना बंद करके अपने पेट का काम करने में लग जाती है। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा, फिर करे घर वासा, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 जने चरग जी मंगाया, 4 जने चरग जी मंगाया, कफन की तैयारी हो रही है, कफन इसको लपेटा जाएगा। 4 जने चरग जी मंगाया, 4 जने चरग जी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चढ़ा काट की घोड़ी, अर्थी जिसको कहते हैं, 4 आदमी इसको उठाते हैं। चारों कोने आग लगा दी, चारों कोने आग लगा दी, सबके शरीरों की आखिरी अवस्था यही है, देख लो अभी से, सुन लो अभी से, जान लो, इसमें मोह ममता मत करना। तुम तो कौन हो, ब्राह्मण हो, ब्रह्म हो, तुम चमार
ये तो चमारों की चिंता है कि हाँ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे हम देह नहीं है, हम तो दृष्टा। हाँ, और चारों कोने आग लगा दी, चारों कोने आग लगा दी, फूंक दिया जैसे होरी, फूंक दिया जैसे होरी। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, केश जले जैसे घासा, केस जले जैसे घासा। खूब है डाई लगा लगा के सजा सजा के रखे हैं, अपना चेहरा निकाल निकाल कर फोटो निकाला, इधर से बांधे, इधर से कर्लिंग किया, नाना प्रकार से। और फिर कैसा, जैसे घास जल जाता है, सूखा घास, ऐसे सूखे घास की तरह ये बाल जिनको संभाल संभाल के रखे हो, डाई कर करके। अभी तक तुमने तो नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे तक भी लोग इसको डाई कर करके रखते हैं। कोई बड़ा बड़ा के रखता है, बकरे की तरह बैठे 2-3 आदमी जो बकरे की तरह बड़ा बड़ा के भी रखे। अरे ये पागलों के धंधे को छोड़ो, सत्य ज्ञान को पकड़ो। न दाढ़ी बढ़ाने से होगा, न तुम्हारे मुंडन से होगा, न बालों को रंगने से। जब तक आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, ये हार तो लकड़ी की तरह और यह केश घास की तरह जल जाएंगे। सोना ऐसी काया जल रही, सोना ऐसी काया जल रही, कोई ना आवे पासा, कोई ना आवे पासा। अब कोई चूमने चाटने नहीं आएगा, अब कोई छूने भी नहीं आएगा, देखने भी नहीं आएगा। बस एक एक लकड़ी डाल के और चले जाएंगे, पूरे जलेगा भी नहीं अभी। अब लेकिन और अब देखने के घर जाना है, दुकान देखना है, ऑफिस जाना है, वो आधा जला ही छोड़कर चले जाएंगे एक एक लकड़ी। और तो चिंता मत करो, तेरे बाल अच्छे संभाल रही है, वो अभी संभाल रही है, पकड़ पकड़ के देख रही है। हाँ, झूठे मोह ममता से मूरख, झूठे मोह ममता से मूरख, बंधा 84 पासा, बंधा 84 पासा। झूठे ये रिश्तों में फंसकर ये जीवात्मा परमात्मा का चिंतन न करके, इनका चिंतन करके 84 लाख की जेल में पड़ा रहता है। कहे कबीर अब सुनो निरंजन, कहे कबीर अब सुनो निरंजन, छोड़ो जग की आशा, छोड़ो जग की आशा। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की, सच्चिदानंद जिज्ञासु जनों की, सच्चिदानंद प्रेमी जनों की जय 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 जयकार। ओम शांति शांति। हाँ जी, नहीं अभी आधा घंटा बैठ सकते हैं तो बोलो, और चलें। अच्छा।